दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की या स्टाफ की अटेंडेंस को एक रजिस्टर में नोट करते हैं और आप इसको अगर एक्सेल में मेंटेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारा कुछ ऑटोमेटिक वर्क करे, यानी कि आप जो भी अटेंडेंस मार्क करें उसका ऑटोमेटिक पेडेज कैलकुलेट करे, सब कुछ ऑटोमेटिक आप इसको निकाल पाएँ, तो इसको आप कैसे बना पाएंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको एक सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी अमेजिंग एक्सेल ट्रिक और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी एक एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। अब इस एक्सेल सीट में हम अटेंडेंस फॉर्मेट को तैयार करेंगे। तो अटेंडेंस फॉर्मेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे IEAR ईयर। इसके बाद हम टाइप करेंगे मंथ, यानी कि किस ईयर की अटेंडेंस है और मंथ क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉई ID कुछ इस तरीके से और यहाँ पे नेम। इसके बाद यहाँ पे हम डेजिग्नेशन टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे एम्प्लॉई ID नेम डेजिग्नेशन को टाइप कर लिया है। इसके बाद हम D4 सेल में आएंगे और यहाँ पे हम एक डेट को मेंशन करेंगे। मान लीजिए हम 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 जनवरी 2023 कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इस जो डेट हमारे पास आ रही है इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक करेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक करने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है DDMM/Y कुछ इस फॉर्मेट में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको ओके प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ से ओके प्रेस किया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि जो डेट की फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरह से आ रही है। इसके बाद हम E4 सेल में आएंगे और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और जो हमने डेट यहाँ पे मेंशन की थी इस डेट को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, +1 इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम +1 ऐड करेंगे तो आप डेट देखेंगे कि 1 के बाद में 2 जनवरी यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला को अप्लाई किया है इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, आगे तक इसको ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 17 तक हमने कर दिया है। इसको और आगे तक ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक हमारा 31 जनवरी तक हो गया है। जो आगे की डेट्स आ रही है इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो हमने डेट को सिलेक्ट किया था इसको हम अगेन सिलेक्ट करेंगे सारी डेट्स को और इसकी फॉर्मेटिंग को अलाइनमेंट ठीक करेंगे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद माउस की हेल्प से राइट क्लिक प्रेस करेंगे और फॉर्मेट सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट सेल को सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में आएंगे और अलाइनमेंट में आप देख रहे हैं इसका जो रोटेशनल है इसको हम ऊपर कर देंगे कुछ इस तरीके से 90 डिग्री तक। अब हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से शो करता है। इसके बाद हम सारे कॉलम को सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप एक साथ भी इसको सेट कर सकते हैं जिसका शॉर्ट की है Alt+H+O+I। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सारे कॉलम सेट हो जाएंगे। डेजिग्नेशन है इसको भी मैं यहाँ से ठीक कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो D5 सेल है यहाँ पे हम डे को मेंशन करेंगे, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन है। तो इसको भी हम फॉर्मूला के हिसाब से ही करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। वैल्यू में हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और कोटेशन मार्क देंगे कुछ इस तरीके से और 3 टाइम्स DDD टाइप करेंगे। अगेन कोटेशन मार्क देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2023 को संडे का दिन था। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया है। अब इस फॉर्मूला को हम आगे तक ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से जहाँ तक हमारी डेट रहती है। तो हमने इसको यहाँ तक ड्रैग कर लिया है। अगेन हम इसको Alt+H+O+I से अरेंज कर लेते हैं फॉर्मेटिंग को। तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज भी कर लिया है। जो यहाँ पे ईयर आ रहा है तो इसके आगे हम 2023 टाइप कर लेंगे कुछ इस तरीके से और मंथ में यहाँ पे जन टाइप कर देंगे, यानी जनवरी मंथ हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ। इसकी फॉर्मेटिंग को भी मैं यहाँ से ठीक कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको फॉर्मेट यहाँ पे इसको ठीक कर दिया कुछ इस तरीके से। इसको मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग को बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया है।
अब यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी आ रहा, तो एम्प्लॉई आईडी आप कोई भी बना सकते हैं। तो मैंने AEL001 यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी बना दिया है। अब इस एम्प्लॉई आईडी को मैं नीचे तक ड्रैग कर दे रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया कुछ इस तरीके से। तो हमारी एम्प्लॉई आईडी बन गई है। यहाँ पे मैं कोई भी 10 लोगों के नाम डाल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी 10 लोगों के नाम टाइप कर दे रहा हूँ। तो जो भी आपके ऑफिस के एम्प्लॉई हैं या आपका स्टाफ है जिसकी आप अटेंडेंस बना रहे हैं, तो उनकी आईडी और नाम यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन डालना है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है तो हम एग्जीक्यूटिव डाल देंगे कुछ इस तरीके से। अगर कोई मैनेजर है तो हम मैनेजर इसको टाइप कर देंगे, कोई सुपरवाइजर है तो हम इसको सुपरवाइजर टाइप कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे नेम, एम्प्लॉई आईडी और डेजिग्नेशन सब कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो हमने फॉर्मेट को यहाँ तक रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हम इस सेल को फ्रीज कर देंगे। जैसे कि मैं अपने माउस को आगे मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन है ये सारे हाइड हो रहे हैं। तो इसको फ्रीज करने के लिए हम व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रीज पैन्स दिख रहा है। तो फ्रीज पैन पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीज पैन्स, फ्रीज टॉप रॉ, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हम इसको फ्रीज पैन कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हम इसको फ्रीज करेंगे तो A, B, C ये 3 कॉलम फ्रीज हो चुके हैं। इसके बाद जो रो है वो रो हमारी 4th और 5th के बाद ये फ्रीज हो गई। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के भी आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसको मूव करेंगे तो हमारे जो आगे के सेल हैं वो मूव करेंगे, और एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन मूव नहीं करेगा, वो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने माउस को नीचे की साइड मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेजिग्नेशन, एम्प्लॉई आईडी, नेम जो लिखा है वहाँ तक सेल सारे फ्रीज हो चुके हैं, और उसके बाद के जो सेल हैं वो सारे मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ तक फॉर्मेट को रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी अटेंडेंस को मार्क करूँगा, यानी संडे को वीकली ऑफ है, मंडे को प्रेजेंट है या लीव है, क्या जो भी अटेंडेंस का कोड होगा उसको मैं अगर मैं मार्क करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इन दोनों सेल को यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। जैसे ये एक अलग सेल आ रहा है, एक अलग सेल ये आ रहा है, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, होम में आऊँगा। होम में आने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर आ रहा है तो इसको मैं मर्ज कर लूँगा। इसी तरह से इसको भी मर्ज कर लूँगा और इसको भी मर्ज कर लूँगा। कुछ हम 4-5 सेल को मर्ज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टोटल पी से प्रेजेंट हमारा जो हमारा अटेंडेंस कोड होगा कि टोटल कितने प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल ए, यानी कोई एब्सेंट है तो टोटल ए एब्सेंट काउंट करेगा। यहाँ पे टोटल लीव काउंट करेगा कि वो कितनी दिन लीव पे रहा है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल वीक ऑफ, यानी वो वीक ऑफ पे था तो हमने यहाँ पे वीक ऑफ को भी टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे पेड एज यहाँ पे टाइप करेंगे कि उसका कितना पेड एज बन रहा है, पेबल डेज जो भी उसका होगा, जितने दिन की हमें उसकी सैलरी बनानी होगी तो हम यहाँ पे पेड एज को टाइप मेंशन करेंगे। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग को एक बार ठीक कर लेते हैं। जैसे हमने एम्प्लॉई आईडी, नेम, डेजिग्नेशन ये टाइप किया है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी कर दे रहा हूँ। जो डेट्स आ रही हैं इन डेट्स को भी मैं यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, तो कलर आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया कुछ इस तरीके से। और जो एम्प्लॉई आई डी से लेके यहाँ तक जो डे आ रहे हैं इनको भी मैं यहाँ से कलर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको कलर यहाँ से दे दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं इसको कलर दे रहा हूँ, मैंने कलर दे दिया है। और इसको हम यहाँ से बॉर्डर कर देते हैं। तो मैंने ऑल बॉर्डर किया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से बॉर्डर कर दे रहा हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये बॉर्डर हमारा हो गया है। अब यहाँ पे जो टोटल पी, टोटल ए, टोटल एल, टोटल वीक ऑफ और पेड एज आ रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग को ठीक कर दे रहा हूँ। तो इस फॉर्मेटिंग को मैंने यहाँ पे मेड कर लिया है, ये सेंटर में पहले से ही आ रहा है। अब हम इसको बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर देंगे ऐसे। और इसको भी यहाँ से मैं कलर से फिल कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको कलर से फिल कर दिया है और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। तो हमने बॉर्डर भी दे दिया है। अब हम पूरे फॉर्मेट को यहाँ पे बॉर्डर कर लेते हैं जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड रहता है, यानी जहाँ तक हमने एम्प्लॉय के नेम टाइप किए हुए हैं वहाँ तक हम इसको बॉर्डर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर्मेटिंग हमारी अच्छी दिखाई दे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं जिनको बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ जो ग्रिड लाइन आ रही है इन ग्रिड लाइन को मैं हाइड कर दूँ। तो हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद जो ग्रिड लाइन यहाँ पे टिक आ रहा है तो हम इसको अनटिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने इसको अनटिक कर दिया है। अब जो हमारे यहाँ पे डेट के सेल्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें अटेंडेंस मार्क करेंगे, इन सारे सेल्स को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ तक हमारी डेट्स रहती है और डेटा रहता है। तो हमने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स में आएंगे और यहाँ पे पी टाइप करेंगे। पी से हमारा प्रेजेंट कोड रहेगा, कॉमा प्रेस करेंगे।
एल टाइप करेंगे, एल से हमारा लीव रहेगा, कॉमा टाइप करेंगे, ए टाइप करेंगे, ए से हमारा अटेंडेंस कोड अपसेंट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करके डब्ल्यू कोड टाइप करेंगे, डब्ल्यू से हमारा बी कॉप रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे 4 अटेंडेंस कोड ले रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा होती है, जैसे CL लीव होती है या PL लीव होती है या कुछ और भी आपका हॉलीडे के लिए एच मार्क करते हैं, कुछ भी जो भी कोड रहता है आप अपने अकॉर्डिंग कोड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए केवल 4 ही कोड को लिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी सेल थे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे शो कर रही कुछ इस तरह से। तो आप किसी भी सेल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करने लग जाएगी। अगर मैं इस सेल में आके देखूंगा तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे संडे है, तो संडे को हम क्या टाइप करेंगे, तो संडे को हम यहाँ पे बी कॉफी टाइप करेंगे। तो वैलिडेशन को लगाने का हमारा पर्पस ओनली इतना ही है कि जो भी सेल्स हमारे हैं इनके अंदर केवल 4 कोड ही को टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं। और जो हमने फॉर्मेटिंग को सेट की हुई है उसी फॉर्मेटिंग में हम इसको टाइप कर पाएंगे। यानी कि अगर हमने यहाँ पे WO टाइप किया है तो WO ही टाइप होगा, W/O टाइप नहीं होगा। और ऐसे भी टाइप नहीं होगा कि बी ऑफ लिखा जाए, यहाँ पे केवल WO कोड ही चलेगा। जैसे यहाँ पे P है तो P से प्रेजेंट है तो P ही टाइप होगा, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप नहीं कर सकते हो आपको, इसीलिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो हम सबको यहाँ पे बीक ऑफ टाइप कर ले रहे हैं। संडे को बीक ऑफ था सारे लोगों का, यहाँ पे P टाइप कर ले रहे हैं और इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर दे रहे हैं। अगर कोई अपसेंट होता तो आप अपसेंट टाइप कर सकते हैं, कोई भी अगर अपसेंट होता है या कोई लीव रहता है तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट के एंड में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला को टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। तो काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज में हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे जहाँ तक हमारी डेट्स रहती है, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की जो डेट्स हैं उस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल पी का कॉलम है, तो यहाँ पे हम कोटेशन मार्क देके पी टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको टाइप करने का पर्पस ओनली इतना ही है कि हम यहाँ पे जो भी पी टाइप करेंगे इस लाइन के अंदर तो वो यहाँ टोटल पी को काउंट करेगा ऑटोमेटिक। अगर हम यहाँ पे ए टाइप करेंगे तो वो काउंट नहीं करेगा, वो केवल पी को ही काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल पी का काउंट चाहिए। तो हमने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू काउंट इफ, रेंज का सिलेक्शन किया था, यानी यहाँ से लेके 31 जनवरी तक का हमने रेंज ले लिया है। आप देख रहे हैं रेंज यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद हमने कोटेशन मार्क देके पी टाइप किया हुआ है और ब्रैकेट बंद करके हम इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे केवल एक ही पी को मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे काउंट उसका 1 शो कर रहा है। इसी तरह से टोटल अपसेट में हम यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे, रेंज का सिलेक्शन करेंगे, हमने रेंज का सिलेक्शन किया हुआ है, कॉमा प्रेस करेंगे, कोटेशन मार्क देके ए टाइप करेंगे। पहले हमने पी टाइप किया था, अब हमने ए टाइप किया कि अब हम इस कॉलम में अपसेंट को काउंट करना चाहते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो अभी तक हमने कोई भी अपसेंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। इसी तरीके से टोटल एल यानी लीव हम निकालेंगे तो इक्वल टू काउंट टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से। और डेट का हमने रेंज का सिलेक्शन है वो हम सारी रेंज का सिलेक्शन कर लेते हैं जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। कॉमा प्रेस करेंगे, कोटेशन मार्क देंगे और एल टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से। अगेन कोटेशन मार्क देके फॉर्मूला को बंद करेंगे तो यहाँ पे टोटल लीव भी यहाँ पे काउंट आ जाएगा। टोटल बीक ऑफ के लिए इक्वल टू काउंट इफ प्रेस करेंगे और रेंज का सिलेक्शन लेंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा प्रेस करेंगे, कोटेशन मार्क देके WO टाइप करेंगे और उसके बाद तो फॉर्मूला को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम कोड यहाँ पे टाइप करेंगे तो काउंट टिप का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग में टाइप करना है। अगर आप कुछ और टाइप करेंगे तो वो काउंट नहीं करेगा, यानी कि आप यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे उसी चीज़ को ही काउंट करेगा। अगर आप गलत फॉर्मेटिंग करेंगे या किसी और तरह से लिखेंगे तो वो फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे बीक ऑफ के लिए भी फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया है, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बीक ऑफ को भी काउंट करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे पेड एज निकालेंगे, तो पेड एज में हम यहाँ पे प्रेजेंट को काउंट करेंगे, अपसेंट को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपसेंट जो भी रहेगा उसका पैसा हम उसको नहीं पे करेंगे। अगर लीव लेता है तो भी हम उसको पैसा पे करेंगे, बीक ऑफ लेता है तो भी हम उसको पैसा पे करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, टोटल पी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसमें प्लस करेंगे टोटल लीव, प्लस करेंगे बीक ऑफ। अपसेंट को हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है क्योंकि हम अपसेंट जो भी अपसेंट रहता है उस दिन का हम पैसा पे नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल 2 डेज आ रहा है, यानी हमें अभी 2 दिन का पैसा पे करना है।
अब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दे रहे हैं जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। पहले हमने यहाँ तक रेंज सिलेक्शन किया है, अब इसको ड्रैग कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोल डी की हेल्प से हमने इसको ड्रैग कर दिया है, तो सब में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करते हैं, किसी की भी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। जैसे हमने इसको अटेंडेंस मार्क किया है, ये मार्क कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे लीव लगा दें तो लीव भी लगा देंगे। संडे है तो संडे को मैं यहाँ पे वीक ऑफ कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे संडे को वीक ऑफ भी कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो जैसे कि हमने वीक ऑफ 2 2 लगा दिए तो यहाँ पे 2 का काउंट आ रहा है। किसी का हमने लीव लगाया तो यहाँ पे लीव का काउंट आ रहा है, किसी का अपसेंट लगाया तो अपसेंट का काउंट आ रहा है। कुछ इस तरीके से अटेंडेंस फॉर्मेट को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग है। और कलर और डेटा फॉर्मेटिंग करके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस अटेंडेंस शीट में मैंने केवल आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि अगर आप अपने स्टाफ की या अपने ऑफिस की कोई भी अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से अटेंडेंस शीट को बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।